हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ। चलिए, बैंशुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पे, जहां पे हम अपनी करंट अफेयर्स की स्मॉल डॉसेस को लेते जा रहे हैं और अपनी तैयारी को एक एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। जो अभी पिछले कुछ दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो हमारे पास कौन से रहेंगे, उसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस या संभावनाएं बनती है। ठीक है, कंपोजिट स्कीम विज्ञान धरा लॉन्च। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है क्लास। साइंस एंड टेक का डिपार्टमेंट जो है वहां से ये क्वेश्चन कवर किया जा सकता है। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स को लेकर पिछले साल के बजट में बहुत ज्यादा बात हुई थी। इस बार के बजट में भी रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर स्पेशल फंड्स अलॉट किए गए थे। उसी के चलते आपको दिखेगा कि विज्ञान धरा जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, हुआ क्या इस केस के अंदर कि जो रिसर्च और इनोवेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उसको बूस्ट करने के लिए तीन जो स्कीम्स थी उसको मर्ज कर दिया गया, उसे कंबाइनली क्या नाम दिया गया है, विज्ञान धरा। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम मर्ज हुई है क्लास पता होना चाहिए। पहली स्कीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है जी, ये तीन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को मर्ज किया गया है ताकि हम लोग विज्ञान धरा के तहत साइंस टेक्नोलॉजी और हमारा जो इनोवेशनल इकोसिस्टम है इसको क्लब अप कर सके और उसमें बेटर रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास निकल कर आ सके। तो आपको दिखेगा कि एक वेल एक्यूप्ड जो रिसर्च और डेवलपमेंट विंग की लेबोरेटरीज हैं वो हमारे यहाँ पे जो है वो सेटअप की जाएंगी। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन रिसर्च फील्ड में कैसे किया जा सकता है, पूरे देश भर में इसको कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके ऊपर काम किया जाएगा। यहां पे आपको दिखेगा कि विमेन पार्टिसिपेशन जो है उसके ऊपर भी तवज्जो दिया गया, उस पर भी जोर दिया गया है ताकि जो फीमेल पार्टिसिपेशन हमें खासकर स्टेम में यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में कम दिखता है, वो भी आपका पार्टिसिपेंट नंबर जो है वो बढ़ाया जाए। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। पूछा जा सकता है क्लास किसी ना किसी एग्जाम के अंदर कि विज्ञान धरा के अंदर इनमें से कौन कौन से कंपोजिशंस हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, तो जेंडर पैरिटी को लाने के लिए आपको दिखेगा कि फीमेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की इसमें अच्छी खासी बात की गई है। ठीक है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर लॉन्च। जैसे कि हमारे आधार कार्ड बनते हैं, हमने सुना था स्टूडेंट आईडी कार्ड्स भी बनेंगे, वैसे ही अब आपके जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकली रिकॉग्नाइज प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका एक आधार कार्ड जैसा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनेगा जिसे नाम क्या दिया गया, मेडिकल नेशनल मेडिकल रजिस्टर। ठीक है, एनएमआर पोर्टल के ऊपर आपको दिखेगा। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो यहाँ पे एलोपैथिक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, इट इज समवॉट सिमिलर टू द आधार आईडी, जहाँ से एक डॉक्टर का पूरा जो ब्यौरा है वो वहां से मिल जाएगा ताकि वो जो फेक प्रैक्टिशनर्स हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। ठीक है, जो लोग रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें विद इन द इकोसिस्टम लाया जा सके, उनके जो अकाउंटेबिलिटीज हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके प्रति जो सारे इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी बनती है उसके ऊपर भी इसमें जो है वो ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा सिस्टम है क्लास, आप देख सकते हैं। और आपको दिखेगा जितने डॉक्टर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया उनको भी री रजिस्टर इस केस में करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल शुरुआत से शुरू होगा, जैसे हमारे आधार कार्ड बनाए गए थे उसी तरीके से आपको दिखेगा ये जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है ये तैयार किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यूपीआई की सॉरी आधार की तर्ज पे ये काम करेगा हमारे पास। ठीक है, 500 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन फॉर द महाराष्ट्र। टर्शरी मेडिकल सेक्टर्स को ये लोन दिया जाएगा क्लास। टर्शरी मेडिकल सेक्टर जहां पे सुपर स्पेशलिटी की बात आती है, जहां पे मेडिकल लाइन में रिसर्च की बात आ जाती है, किसी स्पेसिफिक सुपर स्पेशलिटीज की बात आ जाती है, वैसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में पिछले बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो 4 मेजर रीजन्स इसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिसके तहत मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे, उनके लिए वो इक्विपमेंट और आप कह सकते हैं कि वैसे ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए जाएंगे ताकि जो मेडिकल डिस्पैरिटी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है उसे धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाए। ठीक है जी, सो आपको दिखेगा द टर्शरी हेल्थ केयर रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइडिंग फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। मैं बात भी कर रहा था सुपर स्पेशलिटी की, कि जहां पे हमें दिखता है कि सीरियस कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे जिस रीजन में हम रहते हैं तो वी हैव अ काइंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट इन द पीजीआई चंडीगढ़, है ना। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 500 यूएसडी मिलियन डॉलर्स का जो लोन है वो महाराष्ट्र सरकार को जो है प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगली न्यूज भी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डील करती है।
कॉलरा की एक नई मेडिसिन जो हमारे पास है वो डेवलप कर दी गई है, हैजा जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, ठीक है। सो आपको दिखेगा कि नोवल सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलरा जो वैक्सीन है इसको लॉन्च कर दिया गया है बाय द भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद। आई थिंक इस फर्म का नाम आपने कोविड के दौरान जरूर सुना होगा। कोविड की वैक्सीन को डेवलप करने में भी इनका एक अहम रोल उस समय भारत में रहा है। तो वैक्सीन को नाम दिया गया हिलकोल, ठीक है जी, HILLCHOL, हिलकोल को दिया गया। इसमें सिंगापुर की बेस्ड लाइसेंस बेस्ड कंपनी है हेलिमैन लेबोरेटरीज, ठीक है, जिसको मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे कि मस्क दैट इज ऑफ यूएस एंड द वेलकम ट्रस्ट हेल्थ केयर जो ट्रस्ट है यूके का, इन सब ने इसको मिलकर फंड किया है, ठीक है। बहुत लंबे समय से आपको दिखेगा कि दुनिया में कॉलरा की वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी क्लास, और जिसकी वजह से दुनिया में एक ही कंपनी कॉलरा की वैक्सीन बनाती थी। तो आपको दिखेगा कि 40 मिलियन से ज़्यादा की जो शॉर्टेज थी वैक्सीन की, उसको अब शायद प्रॉपरली एड्रेस कर दिया जाएगा। इसे डे 0 से लेकर डे 14 तक ट्रायल पे लिया गया है। 1 साल से ऊपर के जो बच्चे उनको ये डोसेज दी जा सकती है। 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में आप इसको मेंटेन करके रख सकते हो। तो इट कैन वर्क इट आउट। आई थिंक इट इज़ अ गुड केस, ठीक है। पिछले 1 साल में 8 लाख केसेस मिले और तकरीबन पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा जो डेथ है वो कॉलरा से हुई है। सो अगेन इट्स द अलार्मिंग वन। सो इसके ऊपर जो काम किया गया है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगेन एक बड़ी महारत जो है साइंस को यहाँ पर प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं RT-PCR टेस्टिंग किट टू फाइट अगेंस्ट द एमपॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स जो हमारी बीमारी है उसके प्रति RT-PCR। आई थिंक ये नाम भी आपने कोविड में सुना होगा, जो हम लोग रैपिड टेस्टिंग कर रहे थे कोविड के टाइम पे। तो आपको दिखेगा कि ये किट हम लोगों ने पहले चाइना से मंगाते थे, हमने खुद की डेवलप किया और ये अब एमपॉक्स के केस में भी जो है ये बना दी गई है। जो हमारी सेड्सको है, दैट इज द सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको यस भी कर दिया है और ये 40 मिनट के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देगी, जिसका जो एक्यूरेसी आई है वो 100% के आसपास आई है। तो इट इज़ अ गुड अचीवमेंट अगेन, ठीक है जी। एमपॉक्स को लेकर आपको पता ही होगा पूरी दुनिया के अंदर जो अलर्ट्स हैं वो WHO ने जारी कर दिए हैं। भारत में भी बहुत सारे केसेस के केरला वगैरह के आसपास मिल चुके हैं। तो अगेन दुनिया के अंदर जो डिसीज़ हैं वो दोबारा से अपने थोड़े बहुत पैर पसार रहे हैं। और कोविड के बाद तो वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर सतर्क हो चुके हैं। जे शाह इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो दुबई से रन किया जाता है, दुबई में जिसका हेडक्वार्टर है, उसके नए चेयरमैन चुन लिए गए हैं। सबसे यंगेस्ट चेयरमैन चुना गया है जे शाह को। मात्र 35 वर्ष की आयु में अनअनोमसली आपको दिखेगा किसी और का नॉमिनेशन नहीं था। ये ICC के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को बिना इलेक्शन के जो है वो चुन लिया गया हो। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ सेक्रेटरी के तौर पर जुड़े हुए थे। बहुत उम्दा काम भी इन्होंने किए हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पर IPL करवाना। कोविड के बाद भारत में काफ़ी सारी सीरीज़ को इन्होंने, बायलेटरल सीरीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करवाया है। इनफैक्ट अभी भी आप देखेंगे इनके काम को काफ़ी सराहा गया जब USA के अंदर T20 वर्ल्ड कप कराया गया। हालांकि USA के अंदर हुए जो मैचेस हैं वो अभी भी ICC के रडार पर है, बट स्टिल द मैनेजमेंट वॉज वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द जे शाह's टेन्योर। तो आपको दिखेगा ये ग्रेग बार्कले जो हैं उनको रिप्लेस करेंगे। अभी फिलहाल ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा होल्ड रखते हैं, ये अमित शाह जी के बेटे हैं। तो आपको देखिएगा बड़ी यंग एज के अंदर ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जगमोहन दालमिया, शरद पवार जैसे लोगों की, एन श्रीनिवासन जैसे लोगों की लिस्ट में इनका नाम ऐड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आर्मी टू गेट 716 राइफल्स। हमारे पास जो टोटल राइफल्स हैं 6 और, ठीक है, 716 राइफल्स के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी शानदार ये राइफल है, बहुत हल्की राइफल है, तकरीबन 4.25 किलो के आसपास ये राइफल है, इजी टू कैरी और बहुत शानदार मारक ये रखती है। तो भारत के पास अब तकरीबन 1,45,400 जो राइफल्स हैं वो हो चुकी हैं, ठीक है। ये पैक्ट 2019 में साइन किया गया था और ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में और एक्यूरेसी के मामले में जैसे मैंने बोला बहुत शानदार ये राइफल है। तो ये इंडियन आर्मी में जो है इंडक्ट कर ली गई थी। उसके बाद इसका जो सेकंड बैच था वो पेंडिंग था, वो बैच जो है वो रिलीज कर दिया गया है बाय द US गवर्नमेंट, ठीक है। ये इंडिया US से है, याद रखिएगा, USA से खरीदी है ये हमने। Moody's hikes the GDP growth rate to
6.2%। जो प्रीवियस इन्होंने बताया था वो 6.8% था, बट अभी इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको 7.2 पर बताया है। ठीक है, बैंकिंग में क्लास ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब कोई फिच या मूडी या जेपी मॉर्गन जैसी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी इंस्टीट्यूशन जब इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करती हैं तो वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो जस्ट वन लाइनर याद रखिएगा कि प्रिडिक्शन कितना दिया गया है, 7.2% को दिया गया। वो बात अलग है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट डोमेस्टिकली हमारा गिरा है, लेकिन जो मूडी ने दिया है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए जी, अपडेटेड शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च्ड। अभी भारत में आप जानते ही हैं, कलकत्ता रेप केस के बाद माहौल बहुत सेंसिटिव हो चुका है, स्पेशली विद द विमेन एट द वर्किंग प्लेसेस, उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं। तो आपको दिखेगा कि इसी बीच भारत सरकार ने जो शी पोर्टल है उसे क्या किया गया है, अपग्रेड किया गया है। ठीक है, अपडेट किया गया है। शी बॉक्स का मतलब है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ठीक है, 29 अगस्त को इस पोर्टल को भारत के सारे वर्क प्लेसेस के अंदर एनरोल करवाया जाएगा, ताकि जो विमेंस हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही कर दी जाए और आपकी कंप्लेंट्स को वो ऑनलाइन ही मॉनिटर कर सकती हैं। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जहाँ पे इस एड्रेस को, वर्क प्लेस रिलेटेड जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की केसेस उनको एड्रेस किया जाए। आई थिंक अ लॉट मोर टू बी डन रेदर देन दिस। ठीक है, मुझे लगता है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं कि रेप जैसे मामलों के अंदर सरकार को और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। समाज को भी इन चीज़ों को लेकर एक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जो सेक्स एजुकेशन है या उससे रिलेटेड जो जागरूकताएं हैं वो अर्ली एजेस में बच्चों को देना ज़रूरी है। हर स्कूल में, हर तबके में इस चीज़ का ज्ञान देना ज़रूरी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लड़कों के जीवन में इन चीज़ों का जो ज्ञान है वो बहुत गलत सोर्स से आता है, जैसे कि पॉर्न इंडस्ट्रीज़ के थ्रू आपको ज्ञान मिलता है, या आपके जो सीनियर्स होते हैं सो कॉल्ड स्कूल या कॉलेजेस में वो आपको ज्ञान देते हैं। एंड इट्स शिट, इट्स अ क्रैप, टोटली क्रैप। सो वो क्रैप हम लोग कैरी करते हैं, जनरली बॉयज कैरी करते हैं। विद दिस द वीमेन गेट ऑब्जेक्टिफाइड, सो इट इज़ रियली बैड, इट्स रियली वेरी शेमफुल। बीइंग अ मैन आई कैन से दिस इज़ वेरी शेमफुल। बट स्टिल अगर हम अपने समाज को सुधारने की कोशिश करें तो शायद, आई थिंक, मुझे नहीं लगता ये शी पोर्टल जैसी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। बट फिलहाल बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, इस चीज़ को एड्रेस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये जो स्टेप्स, क्रूशल स्टेप्स हैं, ये टाइमली लिया जाए। ठीक है, और खाली कंप्लेंट बॉक्स नहीं होनी चाहिए, उस कंप्लेंट बॉक्स के ऊपर एक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्क प्लेसेस के अंदर विमेंस के साथ हैरेसमेंट जैसे केसेस होना, या उनके ड्रेसेस को लेकर कमेंट होना, या उनके बॉडी शेमिंग को लेकर कोई कमेंट्स होना, ये चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं। फेवर्स जो हैं सो कॉल्ड लिए जाते हैं लड़कियों से, तो ये चीज़ें सिर्फ कंप्लेंट बॉक्स में ना रहकर उसके ऊपर अगर एक्शन होगा, लोगों को उस एक्शन का रिएक्शन भी दिखेगा, तो डेफिनेटली द क्राइम रेट विल गो डाउन फॉर श्योर। एंड आई विश कि ऐसा हो और इसके ऊपर काम भी किया जाए। ठीक है जी, चलिए जी, तो अभी लिखा तो हुआ है कि गवर्नमेंट 2 वेबसाइट्स इशू की हैं, shebox.wcd.government.in एंड wcd.government.in, जहाँ पे मिनिस्ट्री डायरेक्टली इस केस को, इस कंप्लेंट्स को टैकल करेगी। ठीक है जी, चलिए जी, आईएनएस अरिघात जो है वो इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है क्लास, जिसे इंडियन नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड बेस विशाखापट्टनम में ऐड किया गया है। आईएनएस जो प्रोजेक्ट है वर्षा, जिसके तहत 12 सबमरीन्स जो हैं वर्षा स्कीम के तहत की जाएंगी। तो आपको दिखेगा कि ये सेकंड इस क्लास में हमारे पास आ चुकी है। टोटल 12 चाहिए क्लास, एक पहले आ चुकी थी, एक अभी आई है, और एक इस साल के एंड तक या अगले साल आपको दिख जाएगा कि जो आईएनएस अरिदमन जो है वो इसमें ऐड कर दी जाएगी। टोटल हमें ये 12 चाहिए क्लास। चाइना ऑलरेडी हैड 6, सो वी आर लेगिंग रियली वेरी बिहाइंड। और आईएनएस वर्षा कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स का 12 का जो प्रोजेक्ट है उसे 12 सबमरीन्स का प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन फंड की शॉर्टेज है, इस वजह से काम बहुत डिले हुआ था। सो आपको दिखेगा कि ये 24 नॉट्स की स्पीड से चलने वाली 12K to 15 बैलिस्टिकल मिसाइल्स को ये कैरी कर सकती है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर से लेकर आपके पास 3500 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। तो इट्स अ ग्रेट इंडक्शन टू द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, इंडिया बूस्ट द ऑफ 1539 बिलियनर्स ह्यूरन रिच लिस्ट 2024 को अगर देखा जाए तो भारत की जो नेटवर्थ है 1000 करोड़ की, तो आपको दिखेगा 220 लोग ऐसे हैं जो कि न्यू बिलियनर्स जो हमारे ऐड हुए हैं। तो आपको दिखेगा तो जो क्यूमुलेटिव वेल्थ है इन लोगों की ये 46% से बढ़ी है, जिसमें सबसे बड़ा इंक्रीमेंट गौतम अदानी साहब का हुआ, जिनकी टोटल इंक्रीमेंट जो हुई है वो 95% से ज़्यादा है। विद दिस
is honor of 11,61,800 crores. It's an amazing number. बहुत सारे लोगों के अकाउंट में 11 लाख छोड़ो यार, 61,000 भी नहीं है भारत में, लेकिन वन पर्सन जिनके नाम पर टोटल एसेट वेल्थ जो है वो 11,61,800 करोड़ है। दूसरे नंबर पे इसमें आपको अंबानी साहब दिखाई देंगे, जहाँ पे 10,14,700 करोड़ है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री जो इस बार आपको देखने को मिलेगी वो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं शाहरुख खान, जिनका नेटवर्थ 7300 करोड़ का आया है। ठीक है, रेजर पे के जो फाउंडर्स रहे हैं हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, इसमें एंट्री रही है। दो बहुत यंगेस्ट एट द एज ऑफ 22 जेप्टो के जो ऑनर्स हैं वो इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। काव्य वोहरा जो 21 साल में जो है वो आए हैं। उनके को फाउंडर आदित्य पलीचा जो 22 साल की इस कैटेगरी में ऐड हुई हैं। और इस लिस्ट में आपको दिखेगा कि मुंबई और दिल्ली सबसे आगे हैं, और तीसरे नंबर पे अब हैदराबाद और चौथे नंबर पे बेंगलोर आ चुका है इन द लिस्ट ऑफ द बिलियनर्स। ठीक है जी, सो इंडिया की इकोनॉमी में आपको दिखेगा कि बिलियनर्स की लिस्ट ऐड हो रही है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है यार, उसको भी देख लो। चलिए, इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्टल एट वाधवन आपको दिखेगा। जो धनाऊ टाउन है हमारा पालघाट के पास महाराष्ट्र में, वहाँ पे 76,000 करोड़ की प्रोजेक्शन से ये एक बोट जो है वो डेवलप किया जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट हमारा मुंबई के पास है उसको अकोमोडेट करेगा। एंड डीप वाटर्स का बेनिफिट ये होता है कि आप काफ़ी हैवी जो कार्गोज हैं वहाँ तक, जो कार्गो शिप कैरियर्स होते हैं उनको वहाँ तक लाया जा सकता है, उससे काम करवाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है ये प्रोजेक्ट। अगर कंप्लीट जब भी होगा तो इट विल बी हमारा जो कार्गो वेसल कंटेनर्स की कैपेसिटी है, उसका ट्रैफिक मूवमेंट है, उसको हम बेटरली जो है कनेक्ट कर पाएंगे। मुंबई से 130 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र, तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। चलिए जी, 4 CPSCs ग्रांटेड द नवरत्न स्टेटस। सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज जो हमारे हैं उसमें 4 नए जो हमारे नवरत्न की जो कैटेगरीज हैं वो ऐड की गई हैं। याद रखिएगा, क्लास पूछे जाते हैं। पहला है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया RCI, सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI, सतलुज जल विद्युत निगम SGVN एंड द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट NHPC। ये हमारी नवरत्न की कैटेगरी में ऐड कर दी गई है। और नवरत्नों का टोटल नंबर भारत में कितना हो चुका है? 25 हो चुका है। ठीक है जी, तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ न्यू इंडक्शंस जो हैं हमारी नवरत्नों की कैटेगरी में की गई है। ठीक है जी, कुछ स्मॉल न्यूज़ हैं क्लास, क्विक इसको रिस्पॉन्स में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि UN एजेंसीज ने गाजा स्ट्रिप के अंदर जो पोलियो वैक्सीन की ट्रीटमेंट है उसको लॉन्च किया है। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो वैक्सीन हैं वो प्रोवाइड की जाएंगे। और इस समय पर इजराइल और हमास एक क्यूमुलेटिव एग्रीमेंट पे है 3 दिन के लिए कि 8-8 घंटे के लिए कोई युद्ध नहीं होगा जब तक वहाँ पर वैक्सीन का काम हो रहा है। ठीक है, केरला टूरिज्म को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पेटा का गोल्ड अवार्ड जो है टूरिज्म की कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है जी, इन द ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हॉलीडे हाइस्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग कैटेगरी। तो आपको दिखेगा ये फंक्शन बैंकॉक में हुआ था जहाँ पर केरला गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट मिला है। द कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ टेस्ट ₹10 पोस्टेज आपको दिखेगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने की खुशी में आपको दिखेगा 10 रुपये की जो पोस्टेज स्टैंप है वो रिलीज की गई है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडिया का पहला ही सेल्फ बिल्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है दैट इज समुद्र प्रताप जो है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ये 2500 करोड़ की कॉस्ट पर बनाया गया है क्लास, ताकि जो ऑयल स्पिलेज वगैरह होती है उसे ये टैकल कर सके, उसे क्लीन करने में हेल्प कर सके। देन द स्प्रिंटर प्रीति पाल जो है इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। ये भारत की पहली महिला विमेन ट्रैक और फील्ड एथलीट बनी है जिन्हें पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल्स मिले हैं। ब्रॉन्ज मिला इनको 200 मीटर T35 कैटेगरी, ये स्पेशली एक डिसेबिलिटी कैटेगरी पैरा ओलंपिक्स में होती है T35, उसमें 200 मीटर में इनको ब्रॉन्ज मिला और 100 मीटर में भी इनको क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रीति पाल। ए शूटर अवनी लखेरा जिन्होंने पिछले साल भी गोल्ड जीता था, इस साल भी 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर इन्होंने पैरा के अंदर भी दोबारा से गोल्ड जीत लिया है। ठीक है जी, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ कप अंडर 20 की बात करें तो बांग्लादेश ने इस साल नेपाल को डिफीट किया 4-1 से। मैच जो है वो नेपाल में ही हुआ था, दैट इज ललितपुर, जहाँ पे 4-1 से ये फाइनल जो है वो जीत लिया गया है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर है। 29 अगस्त इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। बेसिकली हिरोशिमा नागासाकी के बाद इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, लेकिन दुनिया जहान में न्यूक्लियर टेस्ट होते ही रहते हैं। अगस्त 30 दैट इज द इंटरनेशनल वेल शार्क जो डे है, ताकि उन लोगों को प्रिजर्व किया जाए। इन शार्क्स का बहुत ज़्यादा ही शिकार जो है किया जाता है फॉर देयर स्किन, फॉर देयर ऑयल। ठीक है,
सितंबर 2 वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी मच पार्ट ऑफ अवर फूड एज वेल एज इन द बॉडी के पॉइंट से भी देखेंगे तो नरिशमेंट वैल्यू बहुत शानदार है इस प्रोडक्ट की, ठीक है जी। चलिए, so this is all we have from the today's news. You can join us on Telegram, Instagram and YouTube channels for the more information regarding your upcoming exams and the latest news that we are bringing on your own table. Till then, take care of yourself. Bye bye. God bless you all. Take care, everybody.